मोहम्मद बारे दीगर भी अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें। बुलंदतर सलावात। मेरा ख्याल है अगर आप ज़हमत महसूस न करें, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। पिछले मोमिनीन मुझे थोड़े तंग नज़र आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह एक एक कदम आगे तशरीफ़ लें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अहले ईमान और अहले इस्लाम की मुहाफ़िज़त, बीमारों की शिफा याबी, बे औलाद गोदों की औलाद नरीना मुहिबीन आले बैत की जान माल की हिफाजत, दुश्मनान दीन, दुश्मनान कुरान, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत की नीस्तो नाबूदी के लिए पूरी ताकत के साथ ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावात। फ़लस्तीन के नहते और मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए, आलम इस्लाम की बालादस्ती के लिए, यहूद व हुनूद के ख़ात्मे के लिए, यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मन हुज्जत खुदा सलवातुल्लाह अलैहि के ज़हूर पुरनूर की ताजील के लिए, इमाम की सेहत व सलामती के लिए, हमारी गुनहगार निगाहें ज़ियारत फ़र्ज़ंद ज़हरा के काबिल हो जाएं, इस दुआ की इस्तिजाबत के लिए पूरी ताकत के साथ ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावात। याज़ा खाना ताक़ियाम इमाम ज़मा आबाद शाद रहे। अल्लाह आप सबको, हम सबको इसकी तामीर में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि ज़माना देखे कि शियाने हैदर करार अपने घरों से ज़्यादा इमाम के घर से मोहब्बत करते हैं। और उस मोहब्बत का सबसे बेहतरीन अंदाज़ ये है कि अगले साल की ये मजलिस उस नए इमाम खाने में होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है और हुसैन क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ें। शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए, हाज़रीन के मरहूमीन के लिए, उन मोमिनीन व मोमिनात के लिए जिनके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं, और जिन अहबाब ने आज की इस मजलिस से आज़ा में ताउन किया, उन सब के मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तावी अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माह बख्शिश तौबा है, माह मग़फ़िरत है। अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए पूरी ताकत के साथ ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद
वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व शियतिहिम व मवालिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या अली अंत वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून। बुलंद तर सलावत पढ़े अला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत मिल के बोलो हुसैनियत। अपने ईमान का ऐलान करो हुसैनियत। अकीदों का इजहार करो हुसैनियत। नेकियों का वादा करो हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करो, पूरी ताकत से जवाब दो हुसैनियत। कुरान और अहले बैत से मोहब्बत का दम भरें, पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद तर सलावत अला। मेरे साथ काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने दुनिया की गंदगी से बचाकर अली की मोहब्बत अता की है। ये मेरे रब का लुत्फ़ व करम है, ये मेरा अल्लाह का एहसान है कि जिस अल्लाह ने हमें वो हादियाने बरहक अता किए कि जिन जैसा कायनात में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। अली से लेकर महदी तक दुनिया हैरान है। किसी टीवी शो के अंदर किसी शख्स ने किसी मौलाना से पूछा कि जनाब तुहाडे कितने इमाम हैं? तो उन्होंने फौरन आख्या जी साढ़े भी 12 हैं। तो कहा जनाब ज़रा उनके नाम गिनिए और बताइए। अब वो बेचारा लोगों ने जिनको बनाया होता है उनका हशर जो होता है तुम्हें सुनाऊं। अब वो मौलवी बेचारा गिनने लगा। चौथे तक तो बात चली, पांचवें पे आया तो कभी पांचवें को छठा बना देता, कभी छठे को सातवां बना देता, कभी सातवें को आठवां बना देता। मेरे लबों से एक लफ्ज निकला, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने इतने पाकीज़ा इमाम अता किए हैं। हमारे नन्हे से बच्चे को भी पता है हमारा पहला कौन है, हमारा दूसरा कौन है, हमारा तीसरा कौन है, हमारा पांचवा कौन है, हमारा 12वां कौन है। या अली मेरी गल अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी गल समझ आ रही है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? ये अताए परवरदिगार है। और आप देखिए तारीख की औराक को पलटिए, जितने इमाम लोगों ने बनाए, नस्लें अलग, खानदान अलग, खून अलग, जी अंदाज अलग। कोई बनु उमैया से चुना, कोई बनु अब्बास से चुना, कोई किसी कबीले से चुना। शियो खुदा का शुक्र अदा करने का मकाम नहीं है। तेरे 12 इमाम हैं, खून भी एक है। तेरे 12 इमाम हैं, घर भी एक है, जद भी एक है, किरदार भी एक है, सीरत भी एक है, घर भी एक है, फिक्र भी एक है, मजहब भी एक है, शरीयत भी एक है, फिका भी एक है, नमाज भी एक है, अकीदा भी एक है, अमल भी एक है, किरदार भी एक है। तेरे अल्लाह की अता है, ये रब ने तुम पर एहसान किया। ये बात लाए के शुक्र है। अली से लेकर महदी तक बेऐब हादी अता किए।
अली से लेकर महदी तक मासूम अता किए, अली से महदी तक 12 को जमीन की हुज्जत बनाया, अली से लेकर महदी तक 12 को वजह तख्लीक कायनात बनाया, अली से लेकर महदी तक 12 के सदके में जमीन और आसमान के रिश्ते को कायम रखा, अली से लेकर महदी तक 12 के सदके में अल्लाह सारी कायनात को रिज्क देता है और तुम शियों को रिज्क के साथ साथ हिदायत भी अता करता। कोई मेरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है मिलकर एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो मोहम्मद वाला सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बातों से, मैं बात को आगे ले जाऊं। ये अल्लाह की अता है, कौन अली का करेगा मुकाबला? किसकी जरूरत है? किस किस बात में अली का मुकाबला करेगा? विलादत में करेगा, शहादत में करेगा, खैबर में करेगा, बदर में करेगा, ओहद में करेगा, हुनैन में करेगा, इल्म में करेगा, हुकूमत में करेगा, आदल में करेगा, रिश्तेदारी में करेगा, नस्ब में करेगा, हस्ब में करेगा, मोहम्मद के दोष पे सवार होने में करेगा। कौन करेगा अली का मुकाबला? ओ मोमिनीन, दुनिया पागल है, नहीं कर सकते मुकाबला। कहते रहे, हम भी कहते हैं मनाओ, हम फलां की वफात मनाएंगे, फलां की मनाएंगे, फलां की मनाएंगे, जिसकी मर्जी या मनाओ, हमारी वजह से हमें तो उससे कोई हर्फ लाजिम नहीं आता है। हम तो लोगों को मनाने का खुद दावत देने वाले हैं। लेकिन याद रखना, वफात मनाने से पहले विलादत तलाश कर लेना। घबरा तो नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी गल समझ आ रही है? पहले विलादत तलाश करना। हाँ, अगर कोई लात मनात हुबुल उज़्ज़ा की छाँव में मिल जाए तो फिर याद रखना, जब विलादत अच्छी ना हो तो फिर वफात का ना सोचना। मेरे अली को देख ले, विलादत भी पकीज़ा है, शहादत भी पकीज़ा है, पैदाइश भी पकीज़ा है, रहलत भी पकीज़ा है। आया तो भी अल्लाह का घर मिला, दुनिया से गया तो भी अल्लाह का घर मिला। शियो मुख्तसर से मुख्तसर करके कहूं तो ये कह सकता हो, एक मस्जिद से आगाज़ जिंदगी है, दूसरी मस्जिद में इख्तिताम जिंदगी है। एक सजदे से आगाज़ जिंदगी है, दूसरे सजदे में इख्तिताम जिंदगी। कौन करेगा मेरे अली का मुकाबला? कितने में बैठे भाई? कौन करेगा मेरे अली का मुकाबला? किस चीज में करेगा? मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जुर्रत ही नहीं। कौन अली के फजाइल बयान करे? और मैं अपनी कौम को भी बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ कहूंगा, इन खौलों से बाहर निकलो। ये बड़ा मसाइब खान, ये छोटा मसाइब खान, ये खान वान छोड़ दो। ये बड़ा फजाइल पढ़ने वाला, ये छोटा फजाइल पढ़ने वाला, इन बातों से निकलो। अली तुम्हारे बयान की हद में आ ही नहीं सकता है। अली तुम्हारे बयान की हद में नहीं आ सकता है। ये मेरा लफ्ज नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के जुमले हैं। या अली मा अरफ़का इल्लल्लाह व अना, अली तुझे कोई नहीं जानता है, या मेरा अल्लाह जानता है या मैं मोहम्मद जानता हूँ। आप पैगंबर की इस हदीस को किसी शायर ने क्या खूब कहा, ज़ाते हैदर को कोई क्या जाने, या नबी जाने या खुदा जाने। सल्ले अला मोहम्मद व आले। या तो सलवात पढ़ो नहीं, और अगर पढ़ते हो तो जितना मकाम अली बुलंद है, इतनी बुलंद तर सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुतवज्जे बैठे मेरी बात? कौन करेगा मेरे अली का मुकाबला और किस बात में? कमाले ज़ाते अहदियत क्या है, समझना मेरे लफ्ज़ को। लोगों को इमाम बनाने पड़े, मीटिंग की, और हर किसी के बनाने का अंदाज अलग। पहले और तरीके से, दूसरे तुसी आखो ना, उनमें सारी किताब थे तो खोल के को नहीं सुना जी। पहला बनाया और तरीके से, दूसरा बनाया और तरीके से, तीसरा बनाया और तरीके से। ये कमाल मकतब अहले बैत नहीं है। मिंबर एक लगा था, उसी मिंबर ने अली भी दिया, हसन भी दिया, हुसैन भी दिया, ज़ैनुल आबिदीन भी दिया। एक
ही मिंबर, एक ही निजाम, एक ही रास्ता। लोगों के रास्ते अलग हैं। किसी को मीटिंग ने चुना, किसी को खुद चुना, किसी को शूरा ने चुना, किसी को किसी ने चुना, किसी को किसी ने चुना, किसी को किसी ने चुन के माना, किसी ने किसी को चुन के इनकार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मुझे वो 12 इमाम अता किए हैं जिनमें किसी को दुनिया को चुनने की अल्लाह ने जुर्रत नहीं दी है। ना उनको मीटिंगों ने चुना, ना उनको लोगों ने चुना, ना उनको महल्लों ने चुना, ना उनको खानदानों ने चुना, ना उनको कौमों ने चुना। ये 12 के 12 वो हैं जिनको अल्लाह ने बनाया है। जिब्रील इनका पैगाम लाया है, मोहम्मद ने इनके नाम बताए हैं। और मोमिनीन, अगर आपको ये बात नहीं पता तो सुन लो, गदीर खुम के मैदान में मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला का ऐलान बाद में हुआ है। मेरे मोहम्मद ने 12 जानशीनों का नाम पहले बताया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घबराहट तो नहीं है मेरी बात? कभी मौका मिले तो खुतबा गदीर पढ़ना। मन कुंतु मौला का ऐलान बाद में हुआ। पैगंबर ने अपने 12 जानशीनों के अस्माए गरामी कदर पहले बताए। फरमाया वो सारे कुरैश से होंगे, वो सारे बनी हाशिम से होंगे, वो सारे मेरी नस्ल से होंगे। वो 11 के 11 इमामों की जद्दा फातिमा ज़हरा है, 11 के 11 इमामों की नानी खदीजतुल कुबरा है, 11 के 11 इमामों का नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और उन 11 का बाबा अली हैदर कर्रार है। जब अरब की बद्दू औरतों ने शेब अबी तालिब में बीबी खदीजतुल कुबरा को आके ताना दिया था ना, ए खुवैलिद की बेटी, हम न कहती थी इस यतीम से शादी न करो, क्या मिला है तुझे मोहम्मद से शादी करके? अपना लिबास तो देखना, अपना खाना तो देखना, कहां वो तेरी कनीजें, कहां वो तेरे गुलाम, कहां वो तेरे महल्लात, कहां वो हजारों के ऊंटों का तेरे दर से उठना, कहां वो मक्के वालों का तेरे दरवाजे पर मकरूज हो जाना, कहां वो गुलामों और कनीजों का तेरे दरवाजे पे झुकना, और कहां ये तेरा लिबास, कहां ये तेरा खाना? क्या मिला है मोहम्मद से शादी करके? कसम बखुदा, इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, तुम कल तक भी दाद देते रहो, तुम्हारी दाद थोड़ी है, इस जुमले की कीमत ज्यादा है। ज़हरा की मां ने मुस्कुरा कर कहा, अरब की बंदू औरतों और अरब की मादियत परस्त औरतों, तुम्हें क्या पता है मोहम्मद के हरम में आने के बाद अल्लाह ने मुझे इज्जत कितनी दी है? हमें भी बता क्या इज्जत मिली है? क्या ये इज्जत कम है कि अल्लाह ने 11 मासूम इमामों की मुझे जद्दा बना दिया? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घबराए तो नहीं बैठे भाई? अभी तो मैं तमहीद बांध रहा हूँ, अभी तो मैंने पढ़नी है मजलिस। मोमिनीन, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ने तुम्हें वो अली अता फरमाया है जिस अली जैसा कायनात में कोई दूसरा मौजूद नहीं है, जो सिफात में बुलंद है, जो इल्म में बुलंद है, जो इबादत में बुलंद है, जो तकवे में बुलंद है। इमाम निसाई ने लिखा था कि ऐ अली, मैंने दुनिया के बड़े बड़े रहबरों को पढ़ा है, दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात का मुताला किया है। एक सिफत में कमाल देखा तो दूसरी में जवाल देखा, दूसरी में कमाल देखा तो तीसरी में जवाल देखा। मसलन कोई आबिद बड़ा है तो आलिम बड़ा नहीं, आलिम बड़ा है तो बहादुर बड़ा नहीं, बहादुर बड़ा है तो हाकिम बड़ा नहीं, हाकिम बड़ा है तो आदिल बड़ा नहीं। मेरा अली, तेरी जिंदगी के क्या कहने, जब मैं तेरी जिंदगी को पढ़ता गया, काबे के फर्श से लेकर मस्जिद कूफा में शहादत तक, जब मैंने तेरे किरदार को पढ़ा, तेरे बचपन को पढ़ा मैंने, तेरे लड़कपन को पढ़ा मैंने, तेरी जवानी को पढ़ा मैंने, तेरे मक्के को पढ़ा मैंने, तेरे मदीने को पढ़ा मैंने, तेरी खैबर को पढ़ा मैंने, तेरी खंदक को पढ़ा मैंने, तेरे बदर को पढ़ा मैंने, तेरे ओहद को पढ़ा मैंने, तेरे सजदे को पढ़ा मैंने, तेरे मिंबर को पढ़ा मैंने, तेरे इल्म को पढ़ा मैंने, तेरे किरदार को देखा मैंने। अबू तालिब का बेटा, जब मैं तुझे पढ़ता गया, मेरा कलम लिखते लिखते चलने लगा और ये मुझे बताने लगा, अली, इल्म में देखो तो अली जैसा आलिम कोई नहीं है, इबादत में देखो तो अली जैसा आबिद कोई नहीं है, मैदान से पूछो तो अली जैसा बहादुर कोई नहीं है, ज़हरा से पूछो तो अली जैसा शौहर कोई नहीं, हसनैन से पूछो तो अली जैसा बाबा कोई नहीं, कंबर से पूछो तो अली जैसा मौला कोई नहीं, जबरील से पूछो तो अली जैसा उस्ताद कोई नहीं, मोहम्मद से पूछो तो अली जैसा दामाद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बात?
को मेरी गल समझ आ रही है दोस्तों? अल्लाह ने अली अता किया और बाकमाल अली अता किया, बाबसीरत अली अता किया, आदिल अली अता किया, आलिम अली अता किया। जी आपके हर इमाम का दावा मैं पढ़ रहा था, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे इमाम ने फरमाया लोगों मशरिक से मगरिब तक जितना इल्म भी जमाने के पास है वो सारे का सारा इल्म आले मोहम्मद के घराने की मरहून मिन्नत है। किसी के पास वो कमाल नहीं है जो आपके आइम्मा के पास है, किसी के पास वो इज्जत नहीं है जो आपके आइम्मा के पास है। दुश्मन भी जिनका इकरार कहे बिना नहीं रह सकते। जाओ किताबें पढ़ो, ईरानी उलमा ने किताब लिखी है अली नज़र खुलाफा, बाद पैगंबर जो खुलाफा का एक निज़ाम चला था, उस निज़ाम में जो पहले 3 खलीफा गुजरे, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर और हजरत उस्मान, उस दौर में अली को खुलाफा ने कैसे पाया? पता नहीं मेरी गल तो समझ आई है नहीं? आखो ते वल खैबर का दरवाजा उड़ाओ क्यों जाफरी साहब? अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं भी उड़ाता हूँ खैबर का दरवाजा और भगाता हूँ जिब्रील को, जिस तरह तुम्हारे मेंबरों पे भगाया जाता है। नहीं मोमिनीन, मैं सैयद हूँ और तालिब इल्म हूँ और अपने जद के बारे में ना गलत बात सुनता हूँ ना गलत बात कहता हूँ। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बातों से? जरा तवज्जो रखिएगा, लोगों ने क्या लिखा है पहले खलीफा का दौर, तवज्जो रखिएगा। पहले खलीफा का दौर, पैगंबर की ये चंद हदीसें हैं जिनको मैं लिख के लाया हूँ और सोच रहा हूँ कि मुकदमा बयान करने के बाद इन सारी हदीसों को तुम्हारी की नजर करो ताकि तुम्हें पता चले कि मोहम्मद की नजर में मोहम्मद का अली क्या मकाम रखता था, मोहम्मद की निगाह में मोहम्मद के वीर का मकाम क्या था, मोहम्मद के जानशीन का मकाम क्या था, मोहम्मद के वसी का मकाम क्या था। उन हदीसों में एक हदीस है कि पैगंबर खुदा फरमाया करते थे कफ़नी व कफ़ा अलीन सवाउन फिल अदल, लोगों अली का और मेरा हाथ अदल में बराबर है, अली का और मेरा हाथ अदल में बराबर है। जैसा मैं आदिल हूँ वैसा अली आदिल है, जैसा मैं हाकिम हूं वैसा अली हाकिम है। पहली खिलाफत का तवज्जो रखिएगा, पहली खिलाफत का जमाना था, एक अरब का बद्दू हाँ खलीफा के दौर में दरबार में पहुंच जाता है और आकर बाद दरबार के बाहर लोगों को कहते हैं लोगों मुझे रसूलुल्लाह से मिलना है। लोग कहते हैं रसूल तो दुनिया से चले गए, कहाँ पे रसूल चले गए तो फिर मुझे रसूल के जानशीन से मिला दो, तवज्जो रसूल के जानशीन से मिला दो। का मामला क्या है? पिछले साल में आया था ना तो रसूलुल्लाह ने मुझे खजूरें अता की थी और फरमाया था अगले साल फिर आना मैं तुम्हें और खजूरें दूंगा। पता नहीं नबी की हिकमत क्या थी, पता नहीं नबी का राज क्या था। कहा अगले साल आना मैं फिर अता करूंगा। अब आया हूं तो नबी दुनिया से चले गए हैं, मुझे ले जाओ रसूल के जानशीन की तरफ। हाँ ले गए, मिंबर पे बैठे थे पहले खलीफा, कहने लगा हुजूर आप रसूलुल्लाह के जानशीन है। कहा मैं जानशीन हूँ, आप रसूल के खलीफा है। हाँ मैं रसूल का खलीफा हूँ। कहा सुनिए मेरी बात, पिछले साल में आया था रसूल ने मुझे खजूरें अता की थी और फरमाया था अगले साल आना मैं तुम्हें अता करूंगा। ये लफ्ज़ मैं गौर रहे, मैं तुम्हें अता करूंगा। कहा रसूल ने क्या कहा था? कहा था मैं तुम्हें अता करूंगा। अब रसूल तो रहे नहीं है और आप जानशीन रसूल बने हुए हैं तो फिर आप मुझे अता कीजिए। हजरत अबू बकर ने क्या किया? 2 बंदों को रवाना किया, एक को कहा तू खजूरें ले आ, दूसरे को कहा तू अली को बुला ला। एक को कहा तू खजूरें ले आ, जो रह गया वो रह गया, जो सो गया वो सो गया, जो थक गया वो थक गया। एक को कहा तू खजूरें ले आ, दूसरे को कहा तू अली को बुला रहा। इधर अली आए उधर खजूरें आई। खलीफा अव्वल कहने लगे या अली ये खजूरें उठाकर इस अराबी को दीजिए। अराबी हाथ पीछे खींच के कहता है ना हुजूर पहले मेरा मसला हल कीजिए। का तेरा मसला क्या है? का खलीफा आप हैं, खजूरें इनसे क्यों दिलवा रहे हैं? हजरत अबू बकर की आवाज आई अराबी सुनो मैं खलीफा हूं, ये नफ्से पैगंबर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। घबरा तो नहीं गए मेरी बात समझ आई है मोमिनीन किराम? अली का हाथ और मेरा हाथ
हक आदिल में बराबर है। अगर ज़हन तैयार हो गया है तो सुनो रसूलुल्लाह की हदीस है, रसूल की ज़बान में रसूल का अली सुना दूं भाई। कौन कौन सुनने के लिए आमादा बैठा है? जो जो बैठे हो जरा पूरी ताकत के साथ अपने मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा पे बुलंदतर सलावत। मेरे रसूल ने फरमाया, ओ लोगो, इन्वानु सहीफतिल मोमिन हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। मोमिन के सहीफे का इन्वान ही अल्लाह ने मोहब्बत अली को रख दिया। फरमाया, कुल्ल मन अहब्ब अलियन यतहय्या लिदखूलिल जन्नह। उसको कह दो जो अली से मोहब्बत रखता है, ऐ अली से मोहब्बत रखने वाले, जा जन्नत की तैयारी कर ले। अल्लाह ने जन्नत बनाई ही अली के मोहब्बों के लिए। फिर फरमाया, अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। लोगों, मैं और अली एक ही शजरा से हैं। अना व अली मिन नूरिन वाहिद। मैं और अली एक ही नूर से। बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत के डॉक्टर तारिक जमील, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, कभी कभी कमाल की हक बातें कहता है। कहता है, अल्लाह ने जब कायनात बनाने का इरादा किया, न चरिंद थे, न परिंद, न मोंगे थे, न मोती, न पहाड़ थे, न दरिया, न फर्श था, न अर्श, न सूरज था, न चांद, न चरिंद थे, न परिंद, न नबी थे, न वली, कुछ भी न था। जब मेरे रब ने कुछ बनाने का इरादा किया, अल्लाह ने एक नूर को पैदा किया। उस नूर को फिर अल्लाह ने कई हिजाबों के अंदर रखा। किसी हिजाब में 12,000 साल, किसी हिजाब में 11,000 साल, किसी हिजाब में 10,000 साल, किसी हिजाब में 9,000 साल, किसी हिजाब में 8,000 साल, किसी हिजाब में 7,000 साल, किसी हिजाब में 6,000 साल, किसी हिजाब में 5,000 साल, किसी हिजाब में 4,000 साल, किसी हिजाब में 3,000 साल, किसी हिजाब में 2,000 साल, आखिरी हिजाब मुकद्दस में 1,000 साल। और इस नूर का कमाल क्या रहा, ये जिस भी हिजाब के अंदर रहा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। ये तुम सजदे में पढ़ते हो ना, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ये नूर ने हिजाबों में पढ़ा है। ये जो तुम रुकू में पढ़ते हो ना, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, ये इस नूर ने हिजाबों में पढ़ा है। फिर हिजाबों से निकाला, घबरा तो नहीं गए मेरी बातों से, फिर हिजाबों से निकाला। 4,000 साल अल्लाह ने इस नूर को अपने अर्श पे रखा। फिर अर्श से निकाला, आदम की सुल्ह में रखा, फिर वहां से चलाया, नूह के सुल्ह में पहुंचाया, वहां से बढ़ाया, इब्राहिम की सुल्ह में, वहां से चलाया, इस्माइल की सुल्ह में, वहां से बढ़ाया, हाशिम की सुल्ह में, वहां से चलाया, अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ह में। और जब इस नूर मुकद्दस को हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदारे बतहा सैयदुल अरब की सुल्ह से निकाला, 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ा अब्दुल्ला के सुल्ह में रखा, एक अबू तालिब के सुल्ह में रखा। नूर का वो टुकड़ा जो अब्दुल्ला के सुल्ह में रखा, वहां से मुस्तफा बना के भेजा। जैसे अबू तालिब के सुल्ह में रखा, वहां से मुर्तजा बना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। घबराहट तो नहीं है मेरी बात? आप समझ आइए रसूल की हदीस, या अली अंत व अना मिन नूरिन वाहिद। नहीं, मैं तुम्हारे जहनों को और मुअत्तर करता चलूं, थके तो नहीं बैठे मेरी बात? फरमाया, या अली, इस्लाम का शजरा तैयबा। कुरान ने 2 शजरों का जिक्र किया, एक शजरा खबीसा, एक शजरा तैयबा। शजरा खबीसा कौन है? जिस नस्ल में तुम्हें यजीद नजर आता है। जो मैं इससे ज्यादा बात नहीं, शजरा तैयबा सुनना। शियो मैं तुम्हारी बात करने लगा, गौर करना। या अली, अल्लाह ने शजरा तैयबा का जो दरख्त बनाया, उसकी जड़ मुझ मोहम्मद को बनाया, उसका तना तुझ अली को बनाया, उसकी शाखें मेरे हसनैन को बनाया, और उसके पत्ते हमारे शियों को बनाया। अल्लाहु अकबर। या अली अंत व अना मिन नूरिन वाहिद। और अगले जुमले में फरमाया, सुनिएगा इस हदीस को, फरमाया, या अली अंतल अनल मुनज़िरु व अलीउन हादी व बिका या अली यहतदूनल मुहतदून। अली, अल्लाह ने मुझे डराने वाला बनाया है, तुझे हिदायत देने वाला बनाया है। डराना मेरा काम है, हिदायत देना तेरा काम है। और अली, क़यामत तक के लिए कोई हिदायत लेने वाला उस वक्त तक हिदायत नहीं पाएगा जब तक कि उसका हादी तू अली हैदर करार नहीं। फिर फरमा
फरमाया, सुना दूं अगली हदीस पे, थके तो नहीं बैठे हो, थोड़ा सा आप भी तो बोले ना मेरे साथ, जितना मैं जोर लाऊं थोड़ा सा आप लगा दीजिए। फिर मेरे नबी ने फरमाया अलीयुन फिल जन्नह कल 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 कौकब सुबहतिल अहली दुनिया, फरमाया अली जन्नत में ऐसे चमकेगा जैसे सुबह का सितारा दुनिया में चमका करता है। फिर फरमाया अलीयुन बाबुन, तवज्जो, लोगों के पास दरवाजा नहीं है, लोगों के पास खिड़कियां हैं, लोगों के पास रोशनदान है, लोगों के पास छत है। शिया दरवाजा तेरे पास है, दरवाजा तेरे पास है। थक तो नहीं गया मेरी बातों से, दरवाजा तेरे पास है। मेरे पैगंबर ने फरमाया अलीयुन बाबुन मा मन दाखिल मिन्हु काना आमिना, अली वो दरवाजा है जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया, जो इसमें दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। मन खरज मिन्हु काना काफिरा, और जो इस दरवाजे से बाहर निकला वो काफिर हो गया, जो इससे हट गया वो काफिर हो गया। फिर मेरे नबी ने फरमाया लविज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार, अगर दुनिया अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती अल्लाह कभी जहन्नुम की आग को पैदा ही ना करता। थक तो नहीं गया भाई? थोड़ी और हदीस से सुनाऊं या छोड़ दें? छोड़ दें। तवज्जो चाहता हूं भाई अहबाब आपकी। हाँ, मिलकर एक सलवात पढ़िएगा अपने मौला की ज़ात अला मोहम्मद वाले, नहीं मिलकर पूरी ताकत के साथ बुलंदर सलावत सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले। कमाल के फरमान है मेरे पैगंबर के, फरमाया युसअलुन नास यौमल क़ियामह अलल इक़रार बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। ये 30वां पारा है ना कुरान का, 30वां पारा। क्या नाम है 30वें पारे का? अम्मा यतसाअलून, यही नाम है ना। इसकी पहली सूरत है सूरह नबा। सूरह नबा का आगाज कहां से होता है? अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। एक दिन आएगा कि जिस दिन नबे अजीम के बारे में सवाल होगा। थक गए हो मेरा ख्याल है, थक गए हो भाई। एक दिन आएगा जिस दिन नबे अजीम के बारे में सवाल होगा। ये आयत सुनिए, अब हदीस सुनना। फरमाया युसअलुन नास यौमल क़ियामह अलल इक़रार बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। लोगों क़यामत के दिन जो सवाल होगा वो अली की विलायत का सवाल होगा, अली की विलायत का सवाल होगा। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया, हदीस कमाल की है, फरमाया सयकूनु मिन बादी फितना, लोगों मेरे बाद फितने उठेंगे। नबी तो बता के गया, नबी तो समझा के गया। अकल के अंधों को नहीं पता चला फितना कहाँ है, हक कहाँ है, बातिल कहाँ है। लोगों की तो मत मारी गई है, लोगों का तो दिमाग चल गया है। वो कहते हैं वो भी हक है, ये भी हक है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हालांकि मेरा नबी तो बता कर गया था अली उम्मल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर हाथ बुलंद करके कहा था मेरे अल्लाह हक को उधर मोड़ना जिधर मेरा अली चला जाए, हक को उधर मोड़ना जिधर मेरा अली चला जाए। अगर ये हदीस सुनिए तो इसको सुन लो। फरमाया सयकूनु मिन बादी फितना फाइजा काना ज़ालिका फल्ज़िमू अलीयन, लोगों मेरे बाद फितने पैदा होंगे और अगर फितनों के जमाने में तुम मौजूद हो तो लाजिम है कि अली के कुर्ब में चले जाना, लाजिम है कि अली के पहलू में चले जाना। क्यों? फ़इन्नहुल फारिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, अल्लाह की जमीन पर मेरा अली है जो हक को बातिल से जुदा करने वाला है, जो समझाने वाला है हक क्या है और बातिल क्या है। फिर फरमाया अलीउन खैरुल बशर मन अबा फकद कफर। थक तो नहीं गया मेरी बातों से? एक हदीस और सुना दूं अगर आप थके नहीं बैठे हैं। फरमाया मसलु अलीन फिन्नास कमसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। कमाल की तशबीह है, कमाल की। जरा अपने ज़हनों के दरीचे खोल के इस तालिब इल्म की बात सुन। मसलो अलीन फिन्नास कमसलो कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान, का लोगों अली की मिसाल लोगों में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल है। चलो अल्लाह करे मैं समझा पाऊं भाई, मेरे लिए दुआ मांगना। क्या मिसाल है कुल हुवल्लाहु अहद की कुरान में? बंदा सूरह मायदा भी मान ले, सूरह हामीम सजदा भी मान ले, सूरह कौसर भी मान ले, सूरह माउन भी मान ले, सूरह नबा पे भी अमल कर ले। और सूरह नबा के बारे में ये भी बताता चलूं, जो हज का शौक रखते हैं ना वो बिला नागा आज से सूरह नबा पढ़ना शुरू कर दें। अगले साल हज के अयाम आने से पहले पहले अल्लाह हज का बंदोबस्त खुद फरमा देगा।
मेरा ख्याल है एडा वड्डा तवीज़ ते मुफ्ती दे छोड़ा, ना बकरा मांगा है ना आपसे कुछ हाँ खैरात मांगी है ना पैसे मांगे हैं। अच्छा होता दो चार बकरे दे के लेता ना, फिर तुझे भी समझ आ जाती। सूरह मुबारक नबा को तिलावत हर रोज करो और ये इरादा करो मेरे अल्लाह मुझे हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। फरमाया अगले साल हज के अय्याम आने से पहले पहले अल्लाह गैब से तेरे हज पर जाने का बंदोबस्त फरमा दे। क्या फरमाया? तवज्जो रे, मसलु अलीन फिन्नास कमसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। फरमाया अली की मिसाल लोगों में ऐसे है जैसे कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में। क्या माना? सारा कुरान मान ले, एक कुल हुवल्लाहु अहद को न माने। निंदर आ गई है, थक गए हो नहीं तो बोलो ना थोड़ा मेरे नाम। सारा कुरान मान ले, कुल हुवल्लाहु अहद न माने, वो ऐसे है जैसे उसने कुरान का कुछ नहीं माना। सबको मान ले, अली को न माने, वो ऐसे है जैसे उसने कुछ नहीं माना। फिर फरमाया लेकुल्ले नबीन, ये हदीस कमाल के लफ्ज़ गौर कीजिएगा, थक तो नहीं गए मेरी बातों से। फरमाया लेकुल्ले नबीन साहिबु सिर, अल्लाह ने हर नबी का एक राज़दान बनाया। हर नबी का अल्लाह ने एक राज़दान बनाया, हर नबी का। लेकुल्ले नबीन साहिबु सिर, हर नबी का अल्लाह ने एक राज़दान बनाया। लोगों साहिबु सिर्री अली इब्न अबी तालिब, और अल्लाह ने मोहम्मद का राज़दान अली हैदर कर्रार को बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। थक तो नहीं गए मेरी बात। फिर एक हदीस और सुन ले और तालिबे दुआ होता। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत को उसके अपने सुल्ब में रखा। इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही, अल्लाह ने हर नबी की औलाद को, ज़ुर्रियत को उसके अपने सुल्ब में रखा। वजअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अलीय्यिन, और अल्लाह ने मोहम्मद की औलाद को अली के सुल्ब में रख दिया। क्या करते थे? या अली तेरी फजीलत के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को तेरे सुल्ब से औलाद अता की है। सुल्ब तेरा है, औलाद मेरी है। मोमिनीन खुदा का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें बाकमाल अली अता की, अल्लाह ने तुम्हें मुखलिस अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें खैर खा अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी जन्नत का जामिन अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें आदिल अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें आबिद अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें तौहीद शनास अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें बहादुर अली अता किया, अल्लाह ने तुम्हें गैरतमंद अली अता किया। आखिरी एक जुमला, जितनी आप शिया अली से मोहब्बत करते हैं, पूरी कायनात के शिया, मैं जामपुर की बात नहीं कर रहा, पूरी कायनात के शिया मिलकर जितनी अली से मोहब्बत करते हो, तुम्हारी मोहब्बत थोड़ी है, जो अली तुमसे करता है वो बहुत ज्यादा है। और मेरे इन लफ्जों पे गौर रहे, बस यहीं पर मैं अपनी बात को समेटूंगा। जितनी मोहब्बत तुम सारी कायनात के शिया मिलकर मौला अली से करते हो ना, तुम्हारी मोहब्बत थोड़ी है, जो अकेला अली तुमसे करता है वो मोहब्बत ज्यादा है। आओ मैं इसकी दलील दे दूं। दुनिया के हाकिम देखना, दुनिया के रहबर और रहनुमा देखना, दुनिया से जा रहे होते हैं ना, माल की फिक्र, जायदाद की फिक्र, पैसे की फिक्र, औलाद की फिक्र। वाहिद कायनात का आदिल इमाम अली है, दुनिया से जा रहा है तो शियों की जन्नत की फिक्र कर रहा। कभी मौका मिले ना मेरे प्यारे भाई, कभी मौका मिले मेरी बहनों बेटियों, तुम्हें भी कह रहा हूं, भाइयों बेटो अजीजों बुजुर्गों, आपको भी कह रहा हूं, अली की नहजुल बलागा खोलना। 47 नंबर एक मौला अली का खत है जो अली ने तुम्हारे नाम लिखा है, और लिखा उस वक्त है जब ज़हर अली के जिस्म में सिरायत कर चुका था।
कितना चाहता है अली तुम्हें, कितनी मोहब्बत करता है अली तुमसे, कितना प्यार करता है अली तुमसे। उस वक्त अली ने वो खत लिखा जब ज़हर अली के जिस्म में सिरायत कर चुका है, जब तबीब कह रहा था मौला तेरे बचने की उम्मीद नहीं है, जब कह दिया था आका हसन तेरे बाबे के जिस्म में जहर बढ़ चुका है, आका हो सकता है तो दूध और शहद का बंदोबस्त कर लो। यतीम कूफे के दूध और शहद के जाम ला रहे थे, अली शियों की जन्नत की फिक्र कर रहा था। कभी मौका मिले मेरे भाई, अगर अल्लाह हिम्मत दे तो आज शाम जाकर नहजुल बलागा पढ़ना, अगर किताब ना हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। 3 हिस्सों पर अली की नहजुल बलागा मुश्तमिल है। पहले हिस्सा अली के खुतबात पे है, दूसरा अली के मकतूबात यानी खतूत पे है, तीसरा अली के कलिमात किसार पे है। दूसरे हिस्से का 47 नंबर मकतूब है। अली ने कब बयान किया, वमिन वसीयतिल्लहु अलैहिस्सलाम लिल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम लम्मा ज़रबा इब्न मुलजम लअनहुल्लाह। अली ने उस वक्त वसीयत की जब इब्ने मुलजम की ज़रब लग चुकी थी और अली हसनैन को बुला कर कह रहा था, ओ मेरे हसनैन आओ, मैं तुम्हें आखिरत के लिए कुछ लिखा देता। उसी को माबे तकवल्ला में 2 जुमले पढ़ूंगा, यहीं से मैं मसाइब पढ़ूंगा। उसी को माबे तकवल्ला जख्मी अली कह रहा है, ओशियो जख्मी अली कह रहा है, हसनैन मैं तुम्हें तकवा खुदा की वसीयत करता हूँ। उसी को माबे तकवल्ला मैं तुम्हें तकवा खुदा की वसीयत करता हूँ, और मैं वसीयत करता हूँ अल्लाह तबगी दुनिया व इन बगत को माह, तुम दुनिया से मोहब्बत न करना, दुनिया तुम्हें जितनी मर्जी या मोहब्बत क्यों ना करे। वला तासफ शैइन अला ज़ोविया अनकुमा वला तासफ अला शैइन ज़ोविया अनकुमा, जिस चीज को तुमसे रोक दिया जाए उस पे गम न करना। वअमला लिल अजर वक़ूला बिल हक़, जो बात कहना वो हक कहना, जो अमल करना वो खुदा की रजा के लिए करना। अभी जाफरी साहब ऐलान कर रहे थे फलस्तीन के नहते मजलूमों के लिए निकलो। लोग नहीं निकलेंगे दोस्तों, तुम्हें निकलना है। तुम्हें इसलिए निकलना है कि अली जाते हुए दुनिया से तुम्हें समझा के जा रहा है, कून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मजलूम औना, मेरे शियो जालिम के खिलाफ होना, मजलूम के मददगार। हमारी किसी से जाती रंजिश नहीं है। खुमैनी ये बुत शिकन का ये जुमला मैं जरूर गुजारिश करूंगा, एक दिन निकालो इन मजलूमों के लिए, ताकि तुम्हारे अली का कलाम पूरा हो जाए, ताकि साबित हो जाए कि तुम अली के कलाम की तस्दीक करने वाले हो। जरूर जाना जुमे के बाद। बहनों बेटियों माओं से गुजारिश करूंगा, बच्चों जवानों अजीजों से गुजारिश करूंगा, इसलिए कि मजलूम की हिमायत करना ये अली वालों का शेवा है, ये हुसैन वालों का शेवा है। कून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मजलूम औना, जालिम के खिलाफ होना, मजलूम के मददगार होना। शियो अगला जुमला सुनोगे, फरमाया उसी को माँ मेरे हसनैन में तुम्हें भी वसीयत करता हूँ, जमिया वलदी अपनी सारी औलाद को भी वसीयत करता हूँ, व जमिया अहली अपने सारे खानदान को भी वसीयत करता हूँ। आप कहेंगे मौलाना अली ने तो हसनैन अपनी औलाद और अपने खानदान को वसीयत की है, हमें कहाँ की है? फरमाया मम बलगहु किताबी, जिस जमाने में मेरा खत पहुँच जाए मैं अली से वसीयत करता। मैं सारी वसीयतें नहीं पढ़ूंगा, एक जुमला पढ़ूंगा। फरमाया अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, मेरे शियो कुरान के बारे में अल्लाह से डरना। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान पर अमल में तुम्हारा गैर आगे बढ़ जाए और अली वाला पीछे रह जाए। वसीयतें पूरी करके ना अली जब आखिर में पहुंचा, मोमिनीन जिगर संभाल के सुनना, जिंदगी का पता नहीं है फिर 21 रमजान नसीब हो या ना हो। फरमाया या बनी अब्दुल मुत्तलिब ला तखूज़ून दिमा अल मुस्लिमीन खौज़ तक़ूलून क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन। अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, अमीरुल मोमिनीन अली के कत्ल का नारा लगाकर लोगों के खून से होली न खेलना। कितना आदिल है अली, कितना आदिल है अली। सुनोगे जुमला, फरमाया ला तज़रिबू बिज़रबतिन ज़रबा, मेरे कातिल को एक से ज्यादा ज़रब न मारना। और ये ज़रब तब मारना इज़ा अना मुत्तो मिन ज़रबतिही हाज़े,
जब मैं अली इब्ने मुलजम की वार से दुनिया से चला जाऊं तो फिर मेरे बाद एक वार करना, दूसरा न करना। और अगला जुमला फरमाया, मेरे कातिल से ही बदला लेना, ला तक़्तुलूहु इल्ला बी कातिली, मेरे बदले में मेरे कातिल को मारना, उसके बाप, उसके मामा, उसके चचा पे हमला न करना। अगला जुमला कर लोगे बर्दाश्त ज़दारो, फट जाएगा जिगर। ये मसाइब है और ढेर है मसाइब का। फरमाया ला युमस्सलु बिर्रजुल, अब्दुल मुत्तलिब के बेटों मेरे कातिल की लाश की बेहुरमती ना करना। पता नहीं तुम किन ख्यालों में बैठे हो। थोड़ा जुमला नहीं है, मामूली जुमला नहीं है। ला युमस्सलु बिर्रजुल, अब्दुल मुत्तलिब के बेटों मेरे कातिल की लाश की बेहुरमती न करना। इब्ने मुलजम जैसा कातिल, लईन इब्ने लईन, मेरे कातिल की लाश की बेहुरमती न करना। ला युमस्सलु बिर्रजुल, मेरे कातिल की लाश का मुसला न करना। मुसला जानते हो क्या होता है? किसी की लाश को पामाल करना, किसी की लाश के नाक, कान, हाथ, पांव काट देना। और ना सारे मिलकर कहते हैं जामपुर वालों, अली तो कितना करीम इब्ने करीम है, तो कितना आदिल है, अपने कातिल के लाश की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने उस वक्त तेरा क्या हाल हुआ होगा जब तेरे हुसैन के लाश पे मशरिक़ के घोड़े मगरिब दौड़। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 4 साल की बेटी देखती रह गई। जहाँ घोड़े दौड़ते थे ना, सकीना साथ दौड़ती थी, तड़प तड़प कर कहती थी, ना मारो मेरा प्यासा बाबा, ना मारो मेरा अल्लाह रासी बाबा। अल्लाह तेरी इबादत कबूल करे। 21वां रमजान है, 19 की वो अजीब सुबह थी, वो मनहूस घड़ियाँ थी जब गुलदस्ता आज़ान पे एक मुअज्जिन ने आज़ान दी। मुअज्जिन का नाम अली हैदर कर्रार था। हाँ, गुलदस्ता आज़ान से अली उतरा। पहला सजदा अली ने 2 रकत नमाज की नीयत बांधने के बाद पहली रकत का पहला सजदा अदा किया। कैनात के शकी का खंजर फजा में बुलंद हुआ। जामपुर वालों कर लोगे ये जुमला बर्दाश्त, मैं पढ़ने लगा हूँ। एक बार करके इब्ने मुलजम भाग गया। जानते हो क्यों भाग गया? आया तो मारने था ना अली को, आया तो कत्ल करने था। एक बार करके क्यों भाग गया? इसलिए भाग गया, जानता था लईन अभी आवाज बुलंद होगी ना, अभी अली के बेटे दौड़ के आ जाएंगे। फिर यही हुआ, तारीख में लिखा, जिब्रील ने नोहा पढ़ा, वन हदमत तरकानुद्दीन वल्लाह कद खुतिल अमीरुल मोमिनीन वल्लाह। ओ लोगो दीन का सतून गिर गया है, ओ लोगो दीन का कहबा गिर गया है, ओ लोगो अली हैदर कर्रार को कत्ल कर दिया गया। ओ मोमिना कर लेगा बर्दाश्त? अली के बेटे दौड़ के आ गए, अली के अजीज दौड़ के आ गए, अली के असहाब दौड़ के आ गए। और मैंने ईरानी रोजा खान की किताब में पढ़ा है, बेटे तो मस्जिद में आ गए और ज़ैनब की हालत क्या है? हाँ, सर पे चादर को ओढ़ा है, 70 बार बीबी दरवाजे पे आई है, फिर पीछे पलट गई है, फिर दरवाजे पे आई है। मैंने पूछा एक आलिम से, किबला क्या सबब होगा? फरमाते थे उधर जख्मी बाबा था, इधर ज़ैनब का पर्दा था, उधर जख्मी बाबा था, इधर ज़ैनब का पर्दा था। बाबे की मोहब्बत दरवाजे पे ले जाती, चादर की मोहब्बत पीछे खींच ले आती। मोमिनो हौसला करो ना, मैं अली को पुरसा देता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा मौला अली आ मेरे साथ में, तुझे तेरा पुरसा नहीं देता, मैं तुझे उसका पुरसा देता हूँ। तेरे कातिल ने एक हमला किया, एक वार करके डर के भाग गया। मौला कूफे का शहर हो, मस्जिद कूफा हो, अली जैसा सजदा गुजार हो, इब्ने मुलजम एक वार करके भाग जाए। मौला ये मंजर और है, जमीन करबला की हो, सजदा हुसैन का हो, कातिल पुश्त पे बैठा हो, जरबे मार रहा हो, उजड़ी बेटी गिन रही हो, ये पहली ज़रब, ये दूसरी ज़रब, ये तीसरी ज़रब, ये चौथी, और थका बैठा है मोमिना। आज 21 रमजान है, ज़ैनब रो रही है, अब्बास रो रहा है, हसन रो रहा है, हुसैन रो रहा है, अली के घर में मातम बपा है, अली की बेटियां रो रही है। अजरुकुम अल्लाह, या अली कूफे के मेहराब में तेरे सर में ज़रब लगी, मामला और था करबला के रेत पे, तेरे हुसैन की पुश्त पे तेरे बेटे का लईन कातिल बैठा है, ज़रबे मार रहा है, तसल्ली से मार रहा है। नहीं पूछोगे सैयदो तालिब इल्मो, क्यों नहीं बताते क्यों तसल्ली से मार रहा था? इसलिए कि जानता था गरीब का ना अकबर बचा,
गरीब का ना कासिम बचा, गरीब का ना अब्बास बचा, गरीब का ना ओन बचा। अब फिर बचा कौन है? एक बहन है जो पर्दादार है, एक बेटा है जो बीमार है, और एक बेटी है जो लाचार है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह कोई गम न दे गमे अली के अलावा। मोमिनो अली आ गए। हाँ, ये पर जुमे का खुतबा गुजरा, ये जो पिछला जुम्मा गुजरा है, इस जुमे के खुतबे में रहबर मुअज्जम आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खमनाई ने अली के मसाइब को पढ़ा। एक जुमला मैंने सैयद का सुना, यकीन जानो दिल खून के आंसू रोता है। मैं नहीं कंजूसी करूंगा, नहीं बुखल करूंगा, चाहे जितना वक्त लग जाए, मैं वो जुमला जरूर पढ़ना चाहता हूँ। आयतुल्लाहिल उज़्मा रहबर मुअज्जम सैयद अली खमनाई अली के मसाइब पढ़ रहे थे। फरमाते जब इब्ने मुलजम की ज़रब लगी ना और जिब्रील का नोहा बुलंद हुआ, वन हदमत अरकानुद्दीन वल्लाह कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन वल्लाह, कहा दौड़कर अली का हसन सबसे पहले आया। पहले इमाम हसन आए, बाबा को सीने से लगाया, हसन रोने लगा, अली तसल्ली देने लगा। हसन रोने, थके बैठे हो हज़रतों, हसन रोने लगा ना, अली तसल्ली देने लगा, और तसल्ली देकर अली कहने लगा मेरा लाल एक वक्त मुकर्रर है, मेरा लाल जाना है तो हर किसी ने जाना है, वक्त मुकर्रर आ जाए तो जाना है। हाँ मेरे लाल नमाज पढ़ाओ। हसन ने नमाज पढ़ाई ना। हुसैन, हाँ अली की हालत क्या थी सुनोगे अज़ादारो? अली कभी दाएं गिरता कभी बाएं गिरता। हसन ने, हुसैन ने आकर बाबा को संभाला, हुसैन रोने लगे, अली तसल्ली देने लगा, और फट जाएगा तुम्हारा जिगर। जब बेटे बाबे को उठाकर घर की तरफ लाए ना, आयतुल्लाहिल उज़्मा रहबर मुअज्जम फरमाते हैं जब अली घर आ गया, जख्मी अली को चरपाई पे डाला, अली के सामने रोती हुई ज़ैनब जो आई ना, अब अली से बर्दाश्त न हुआ। हसन को तसल्लियां देने वाला, हुसैन को तसल्ली देने वाला, अली चीखा, अली चीखा, और चीख चीख के अली रोया। रहबर मुअज्जम फरमाते हैं, हौसले से सुनना, रहबर मुअज्जम फरमाते हैं मैं कहूंगा या अली, रोती हुई ज़ैनब, भाइयों के झुरमुट में खड़ी ज़ैनब, तुझे रोना गवारा नहीं हुआ, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब इन्हीं कूफे की नजिस गलियों में एक रस्सी में बंधी हुई ज़ैनब, उसी में रुबाब, उसी में उम्मे कलसूम रो के कह रही होंगी चादर दो, और शर्म करके बैठा रो रहा है, चादर दो, और मैं अली की बेटी हूँ, और चादर दो, और मैं ज़हरा की बेटी हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खाली आप नहीं रो रहे, बारहवां मौला गैबत के पर्दे में रो रहा है। बस मोमिनीन आओ, आओ, इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे ज्यादा पढ़ सको, लेकिन आओ मैं एक और सलामी अकीदत उसकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तुम मजलिस सुन के रोते हो, 12वां सुबह शाम रोता है। आज इस पुरसे का हकीकी वारिस कौन है? मेरा 12वां इमाम है, मेरा 12वां मौला है, हुज्जत खुदा है। इस पुरसे का हकीकी वारिस जो गैबत के पर्दे में बैठा रो रहा है, मोमिनीन उसको पुरसा देते हैं जो रो रो कर कहते हैं लोगों मेरी दादी का जन्म क्या था, लोगों मेरे जद का कसूर क्या था, लोगों तुमने हमारे बच्चों को क्यों मारा, लोगों तुमने हमारे जवानों को क्यों मारा, लोगों तुमने हमारे घरों को क्यों गिराया, लोगों तुमने हमारे घर क्यों जलाए। और मोमिनीन किराम उस 12वें इमाम को उसके जद की गुर्बत का पुरसा देते हैं। हाथ बुलंद कर लेना जितनी दुआएं लेकर आया है, अल्लाह रोजादार तेरी हर दुआ कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। आ रोती हुई आंखों से अल्लाह से दुआ मांगते जाना, इमाम ज़मान को पुरसा देना। अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मज़रूर, अस्सलामु अलैका या अय्युहल गरीब। हम मोमिनों नहीं पूछोगे, पढ़ने वाला सैयद भी है, तालिब इल्म भी है, अपने दादे अली को गरीब कहकर सलाम क्यों कर रहा है? तेरा दादा तो फाते खैबर है, फाते ओहद है, जन्नत जहन्नुम बांटने वाला है, अली कब गरीब हुआ? और मोमिनो अली से बड़ा कोई गरीब न था। बताओ क्या ये अली की गुर्बत नहीं? अली देखता रहा, ज़ारा लुटती रह गई।
अली देखता रहा, दरवाजा जलता रह गया। अली देखता रहा, लोग अली के घर दाखिल हो गए और लोगों ने दरवाजा जलाया। अजरकमल अल्लाह, मैं कहूँगा मेरा सलाम हो कूफे के गरीब अली। और मोमिनीन किराम रिवायत कहती है, इमाम ने अपने बाबा की हालत को देखा, तबीब को बुलाया। सुनोगे ज़दारो जुमला, तबीब आ गया, फरमाया मेरे बाबा के सर का मुआयना करो। तबीब ने मौला के सर का मुआयना किया। रिवायतें कहती है इलादा ले गया, कहने लगा मौला हसन मुश्तबा मेरे अजीजों ताबूत शबीए तबूत लाना, लेकिन जब मैं कहूँगा तो आगे लाना, अभी मुझे मसाइब पढ़ना, मेरी तरफ देखना आज़ादारो, अभी मुझे मसाइब पढ़ना है। हाँ, तबीब कहते मौला ज़हर तेरे बाबा के जिस्म में उतर गया, मौला तेरे बाबे के बचने की उम्मीद नहीं है। आज़ादारों में इसका तर्जमा यूं करता हूँ, गोया तबीब कह रहा था हसन मौला ज़ैनब यतीम होने वाला, हसन मौला तू यतीम होने वाला है, हसन मौला तेरा हुसैन यतीम होने वाला। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, शर्म करके बैठा रो रहा है, अल्लाह तेरी इबादत कबूल फरमाए। यहाँ कहने लगा मौला बचने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आका हाँ कुछ करो, कोई हिला तो करो, क्या करो? हाँ मौला कोई दूध और शहद का जाम ले आओ, और जो छोटी औलाद वाले बैठे हो मेरी तरफ देखना। रिवायत कहती है ऐलान हो गया, कूफे की कोई गली ऐसी न थी, किसी के हाथ में दूध का जाम था, किसी के हाथ में शहद का जाम था। छोटे छोटे यतीम टकरे मार के रो रहे थे, रो रो कर कह रहे थे हमारा बाबा कहाँ चला गया, हमें रोटी खिलाने वाला कहाँ। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। अल्लाह तेरी बहनों के पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तेरी बेटियों की अजरकुमुल अल्लाह। अजर मुझे कोई जल्दी नहीं आज़ादारो, जिंदगी का पता नहीं है फिर मौका मिले या ना मिले। हर एक एक यतीम रो रहा था, किसी के हाथ में दूध का जाम था, किसी के हाथ में शहद का जाम था। कहते थे जल्दी ले जाओ शायद अली बच जाए, जल्दी ले जाओ शायद अली बच जाए। और ना सारे मिलकर कहते हैं या अली कूफे का शहर हो, जख्मी अली हो, कोई दूध पिला रहा हो और कोई शहद पिला रहा हो। अली मौला और मंजर है जमीन करबला की हो, 6 महीने का अली हो, गरीब बाबे के हाथों पर हो। बाबा कह रहा हो इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया और कमीनों से पानी का घूंट दे दो, और जिसकी दादी का हक मार पानी हो, और पानी के बदले 3 नोकों वाला दी। अजरकुमुल अल्लाह, अजरो शर्म करके न रोना, और ज़ैनब उजड़ रही है, अली के घर में मातम है। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। जालिम ने तीर मारा, सुनोगे अज़ादारो ये जुमला, जालिम ने तीर मारा, ज़ुबिया मिना लुज़्न इला लुज़्न, शहज़ादा एक कान से दूसरे कान तक ज़बा हो गया। गरीब बाबे ने क्या किया, ओ मेरा मौला अली तेरा सर जख्मी हुआ, मौला तुझे हसन ने पटियां बांधी, तुझे अब्बास ने पटियां बांधी। आ करबला में देख 6 महीने का जख्मी अली है, 6 महीने के अली को तीर लगा, एक कान से दूसरे कान तक जख्मी कर गया। और गरीब बाबा ने क्या किया, अपने बेटे के खून से चलू भर लिया, अपने चेहरे पे मलना शुरू किया, रो कर कहा कज़ा इला जद्दी रसूलिल्लाह, इस हालत में नाना के पास जाऊंगा, कहूंगा नाना बता मेरे असगर का जुर्म क्या, और नाना बता मेरे लाल का कसूर क्या, और मेरे बेटे का जुर्म क्या। अजरकुमुल अल्लाह, अजो थकना नहीं है, अभी मुझे मसाइब पढ़ना है। अजरकुमुल अल्लाह, अल्लाह तेरी इबादत कबूल फरमाए। वक्त आ गया, आज 21 माह रमजान है, अली शहीद हो गए। आखिरी जुमले अज़ादारो, अली शहीद हो गए, अली का जनाजा घर के सहन में पड़ा है। ये शबी तुमने बनाई है, कितनी अकीदत से उठाते हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं अली के घर में हालत क्या थी। अली का जनाजा पड़ा था, इधर ज़ैनब बैठी रो रही, और दुआ मांगो मुसाफरत में किसी बेटी को बाप की मौत ना मिले, और दुआ मांगो, सारे रो के दुआ मांगो, मुसाफरत में किसी बेटी को बाबे की मौत ना मिले। इधर ज़ैनब बैठी है, इधर बीबी उम्मे कुलसूम बैठी है, रो रो कर बीबी कह रही है बाबा
किसके सहारे छोड़ बाबा ना ना अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। जिगर संभालना, अभी मुझे आगे पढ़ना है। अजरकुम अल्लाह। बीबी ज़ैनब रोती है, आकर हसन तसल्ली देता है। उम्मे कलसूम रोती है, आकर हुसैन तसल्ली देता है। बीबी ज़ैनब रोती है, आकर अब्बास तसल्ली देता है। बीबी उम्मे कलसूम रोती है, आकर मोहम्मद हनफिया तसल्ली देता है। हम मोमिनो जिगर संभालना, में आखिरी जुमले कहने लगा, या अली कूफे का शहर हो, अली का जनाजा हो, ज़ैनब रोए हसन तसल्ली दे। ये मंजर और है जमीन करबला की हो, गरीब हुसैन का जनाजा हो, 4 साल की बच्ची हो, कटी हुई रगों पे मुंह रख के कह रही हो, बाबा मेरे कान जख्मी हो। ओ मोमिनो मेरे अजीजों ले आओ जनाजा। ओ बाबा मेरे कान जख्मी हो गए, ओ बाबा रुखसार नीले हो गए, ओ बाबा कान जख्मी हो गए। या अली तेरी ज़ैनब रोई, हसन ने चुप कराया, ओ तेरी सकीना रोई, शिमर आगे बढ़ा, और कभी एक रुखसार पे तमाचा, और कभी दूसरे रुखसार पे तमाचा। आवाज आई, हायो मेरा गरीब बाबा, हायो मेरा अल्लाह रासी बाबा। मातम हुसैन।